हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो आज दिन है मंगलवार का और यहाँ पे क्लीनिंग व्लॉग भी स्टार्ट हो गया है, क्लीनिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो अभी ना छत के ऊपर आई हूँ वो वॉइस ओवर करने के लिए, तो इसलिए सांस फूल रही है। तो बस यहाँ पे बेडशीट बिछा ली है, बच्चे बैठे हैं बाहर और बच्चों के साथ काम करना बड़ा टफ है, क्योंकि वो ये इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से, जब तक यहाँ से साफ़ करो तब तक वहाँ करते हैं। तो बेडशीट वगैरह मैंने बिछा ली है, सोफ़े वगैरह सारे सेट कर लिए हैं और अब आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू लगा रही हूँ और ये बच्चे बैठे हैं यहीं पे, सोफ़े पे ही बैठे हैं। वो ये ना, वहाँ से पहले मैंने यहाँ से ही किया, फिर वहाँ से यहाँ भगाया उन्हें, फिर अब वो यहाँ बैठे हैं, लैपटॉप में बैठे हैं। तो यहाँ पे कर रही हूँ साफ़ सफाई। कल इन्होंने सारे खिलौने निकाले थे ना, तो इस कुछ इधर फेंक रखे, इधर से उधर, उधर से इधर, वो फेंके हुए थे। तो बस यहाँ पे लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और नाश्ते के लिए मैंने इनके लिए मैक्रोनी रखी है। मतलब इनके लिए तो रोटी बनाई थी, लेकिन इनके लिए मैक्रोनी रखी है अभी उबालने के लिए। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि हन्नू बोलता है कल, मम्मी ये क्या है, छुट्टी पड़ी है, कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है, खाने खाने के लिए कुछ तो अलग होना चाहिए। क्या बना रही हो आप, ये आलू? तो फिर मैंने कहा चलो कल सुबह तुम्हें मैक्रोनी खिलाऊंगी। तो बस यहाँ पे सुबह आलू बड़ी की सब्ज़ी बनाई थी और शाम को भी आलू का टमाटर का साग बनाया था, तो इसलिए बोल रहा था। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए बना ली है मैक्रो। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद सीधे मैं आ गई थी मैक्रोनी बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को तो टाइम से देना ही है, नहीं तो ऐसी चीज़ें हो तो फिर जल्दी जब भूख लगती है बच्चों को। और मेरे बगल में ही हन्नू खड़ा है। तो यहाँ पे मैंने मैंने और कुछ नहीं डाला इसमें, मतलब वो सॉसेस वगैरह, सिर्फ मैंने यही डाला क्योंकि कलर इसी से आता है। तो बस यहाँ पे बन गया है। सिरका वगैरह नहीं डाला मतलब मैंने। तो बस यहाँ पे मैक्रोनी बन गई है। तो नमक मसाले वगैरह सब रख दूँगी और दे दूँगी इन्हें। बच्चों को बड़ी वो रहती है ना खाने की। तो बस यहाँ पे इन्हें मैक्रोनी दे दूँगी, उसके बाद अपना पोछा वगैरह का काम करूँगी और बस हो ही गया फिर तो काम। आजकल तो ऐसा लग रहा है कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाने हबड़-तबड़ नहीं हो रही ना, आराम से अपना काम कर रही हूँ। तो बस इन्हें मैक्रोनी दे दी थी मैंने और उसके बाद पोछा लगाने जा रही थी। तो मैंने कहा चलो पहले पौधों में पानी डाल देते हैं, क्योंकि मुझे ना अब जाऊँगी ना तो इनकी भी टेंशन होगी कि 10-20 दिन इनसे दूर रहना है। वैसे तो दीदी लोग देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देते, वो पानी देते हैं, बट थोड़ा होता है ना कि मतलब वो है। तो फिर आज सबसे बड़ा काम मेरा यही था कि मुझे घी निकालना था, और कल रात को कर दिया था मैंने। फिर ना आरव ने छेड़ा, वो फिर ख़राब हो जाता ना एक बार, तो फिर मैंने कहा फ्रिज में रख दिया था और फिर अब सुबह कर रही हूँ। तो जाने से पहले इतने काम निपटाने पड़ते हैं। जैसे पौधों को भी मैंने अच्छे से पानी दे दिया, खैर इतने दिन तो खैर दीदी लोग ही देंगे, बट थोड़ा रहता है दिमाग में, तो वो दे दिया और घी निकाल लिया है। और कल से भी आप देख रहे हो, तो मेरी ना अभी मेरी अलमारी और बेड वगैरह सारे इतने अच्छे से हो रखे ना, मतलब बहुत अच्छे से वो सेट हो रखे। लेकिन अभी जब आऊँगी ना फिर कपड़े रखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी खाली भी हो रखे, कुछ कपड़े निकले हुए हैं। तो सब अच्छे से अरेंज हो रखा है। तो बस यहाँ पे घी पक ही रहा है और पक गया है घी, और खुशबू बड़ी फैल जाती है घी की ना, घी बनाओ। और इस बार ना कब से मैंने बनाया नहीं था, मैं यही सोच रही थी कि लास्ट दिन बनाऊँगी, क्योंकि फिर मलाई वो ही हो जाएगी कि ख़त्म हो जाएगी। तो बस घी भी मैंने पका दिया है, तो फिर मैंने यही सोचा था लास्ट दिन बनाऊंगी, तो फिर ये कि उसके बाद मलाई नहीं रहेगी। तो घी तो पक ही गया था, फिर मैं दाल छौंकने लगी थी और राजमा की दाल डाली। तो लेकिन सिंपल सी बना रही हूँ, कोई मतलब स्पेशल वाली राजमा नहीं बन रही, सिंपल सी प्याज टमाटर से छौंक लगाया, मतलब ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं है। तो ये है राजमा की दाल, और मतलब जब अच्छे से गली भी नहीं थी, फिर मैंने इसी में ना अच्छे से गलाई, फिर खूब देर तक उबाली। तो बस ये भी चढ़ गए हैं और घी तो हो गया है, खैर घी अब ठंडा करने के लिए रखा है। तो इसके बाद मैंने फिर ये घी, ये दूसरी गैस में, तीसरी गैस में, ये दूसरी गैस में, और फिर इसमें चढ़ेंगे चावल, क्योंकि यहाँ पे ना ये बड़ी गैस है और बीच वाली छोटी गैस है, तो उसमें दाल उबलती रहेगी और घी तो हो ही गया। तो बस चावल भी चढ़ गए हैं, तो खाना भी बन गया है। और इस टाइम अभी शायद अभी 1 बजे भी नहीं होंगे, शायद बजने ही वाले हैं। तो कपड़े वगैरह भी मैंने सब वो डाल दिए हैं, और कल कपड़ों का व्लॉग हो गया था, तो आज ये व्लॉग बन गया। तो बस यहाँ पे घी मेरा बन गया है और अच्छा बन गया था, मतलब काफ़ी बन गया था, क्योंकि बहुत टाइम बाद भी बनाया था ना मैंने। तो बस यहाँ पे डाल दे, और अभी आप देख रहे होंगे घी घी आ रहा है, नीचे है सारा, मतलब इस बार कम ही निकला था, वैसे वो जो निकलता है ना
लास्ट में घी के। तो बस यहाँ पे घी भर के रख दूँगी। अब ये है कि जब आएंगे तो फिर टेंशन नहीं रहेगी कि घी नहीं, क्योंकि सुबह बच्चों के लिए पराठे बनाओ ना तो घी के ही बनाती हूँ। मैंने कभी ना रिफाइंड तेल के नहीं बनाए, घी के ही पराठे बनाती हूँ हमेशा ही से। तो ये रहता है कि बच्चों के लिए घी होना बहुत ज़रूरी है, और दिन में दाल में भी देती हूँ, नहीं तो पराठों के लिए तो मैं रखती ही रखती हूँ मतलब। तो बस ये है, यहाँ पे घी बन गया है। तो जाने से पहले के सारे काम अपने निपटा रही हूँ, क्योंकि फिर इतने दिनों बाद आना है। जो दाल बाहर होंगी वो दालें फ्रिज में रख दूँगी, जो ख़राब होने वाली चीज़ें होंगी मतलब बेसन वगैरह जो भी, वो सब मैंने फ्रिज में रख दिया है। और ये भी मैंने धुल दिए थे सोफ़े के कवर नीचे सीटिंग वाले, क्योंकि यही मैंने, ये बहुत गंदा हो गया था, पता नहीं क्यों, वाइट है ना, गंदा हो जाता है जल्दी से। तो फिर ये भी मैंने धुल दिया था। मैंने कहा अब जब आऊँगी फिर तो चेंज करनी है, बट ये रहेगा कि एकदम से फिर चेंज करने के लिए नहीं रहेगा ना, तो सीटिंग वाले ही मैंने धुले थे। और यही गंदे होते हैं, और धुल धुल के ना ये फेड भी हो रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले तो कम ही धुलते हैं, यही ज़्यादा धुलते हैं। तो ये भी सूख गया था। ये तो मैंने नीचे डाला था सुखाने के लिए, कपड़े तो मैंने ऊपर डाले हैं, बट ये नीचे डाला था क्योंकि हल्का है ये, तो मतलब वैसे भी ड्रायर करते हैं मशीन में तो एकदम से सूख जाता है। तो बस यहाँ पे, और ये गद्दियाँ ना मैंने मतलब दोबारा भरवाई थी ना, तो इनका ना शेप इधर की उधर चली जाती है। और जो ये वाले कवर हैं, जो ये वाले हैं, ये अच्छी रहती हैं। तो ये तो सोफ़े के ही साथ की है। तो बस ये भी सेट कर दिया है, और ये भी रख दिया है। हाँ, तो बोली थी दालें वगैरह मैंने सब, जो ख़राब होने वाली चीज़ें हैं वो मैंने कर दी है, कि हम ससुराल जाएंगे आज, तो वहाँ के लिए कर दिए। तो बस ये सब इंतज़ाम देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ ख़राब होने वाली है, कौन सी क्या है ना। जैसे सब्ज़ी है, फल वगैरह, वो तो सब मैंने रख दिए हैं। और जो वैसे दाल वगैरह है वो मैंने फ्रिज में रख दी ताकि ख़राब ना हो। वैसे अभी टाइम है नहीं ख़राब होने का, बट फिर भी रख दिया। और बाल आप देख रहे हो तो ऐसे ही रहता है। तो बच्चे यहाँ पे देख रहे हो, और देखो फ़ोन का ना कैमरा उन्होंने क्या कर रखा है, कलर ही चेंज कर रखा है। तो मैं यही बोली थी, देखो तुमने क्या कलर चेंज कर रखा है फ़ोन का। तो फिर मैंने चेंज किया, तो तब असली कलर आया। तो ऐसे करते हैं ये। और लैपटॉप में बैठे हैं, बस एंजॉय कर रहे हैं अपनी छुट्टियां। और यहाँ पे मैंने कपड़े रख रही थी ना, तो कपड़े कपड़े रख रही थी, मतलब कपड़े रखे हुए हैं वैसे, बट पर्स वगैरह रखना था मुझे, मतलब होता है ना बिंदी वगैरह का सामान रखना था, तो वो रख रही थी मैं। और यहाँ पे अभी 6 बजे का टाइम है शायद, 5, साढ़े 5, 6 बजे का। तो यहाँ पे हम निकल गए हैं, और आराम से ही निकले थे। वो तो लगे ही थे कि चलना है चलना है, बट ऐसे ही मतलब लेट हो गया। तो बस यहाँ पे हम निकल गए हैं, बच्चे बैठे। और आज ना शर्त लेके मैं पीछे बैठी थी, आगे बैठी थी। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, फिर मैं यहीं रहूँगी, आप लोग जाओ। तब हन्नू ने मुझे आगे बैठने दिया। और देखो नाक देखो, उसको पता नहीं क्यों स्मेल सी लगती है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं ससुराल, चाय भी पी ली हमने। यहाँ पे मैं सब्ज़ी छौंक रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो व्लॉग, मेरी जेठानी का बेटा आ रखा, तो बोलता है चाची व्लॉग नहीं बना रहे हो आप? मैंने कहा बनाती हूँ, तू बना, मैंने कहा मेरा व्लॉग। तो बस उसके साथ भी मस्ती चल रही है। और यहाँ पे सब्ज़ी मैंने बना दी है, बस इसके बाद आटा गूँदेंगे, और फिर गप्पे मारेंगे बहुत सारी, फिर खाना खाएंगे। तो ऐसे ही चलता है। और यहाँ पे चाय का पानी भी रखा हुआ है, चाय भी बनानी है। हाँ, चाय अब इसके बाद पियेंगे, अभी पी नहीं थी। मैंने कहा सब्ज़ी मतलब सासू जी ने काट दी थी ना, तो मैंने कहा चलो मैं बना ही लेती हूँ जब कटी हुई है। तो यहाँ पे देख रही थी, मैंने कहा ये नमक ऐसा क्यों लग रहा है मोटा मोटा सा। तो बस यहाँ पे सासू जी भी यहीं पे हैं। और इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। और वो दूध वगैरह देख रही थी गर्म है कि ठंडा है, तो फ्रिज में रखना ना। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।